हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में स्वागत है। चलेंगे इसके बाद बिना टाइम किए यहाँ पर आप देखेंगे अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला। इसके बाद इसे लिखा हुआ है इस अध्याय में लैंगिक आउटकम सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर आपके लैंगिक आउटकम है, आपको सिर्फ पाठ का याद रखना है। पाठ का नाम अध्याय 4 है दहन एवं ज्वाला। पाठ 4 कक्षा 8 विषय विज्ञान। चलेंगे पेपर नहीं है, आपको बता दें किताब भरवाई जा रही है। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तक आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, तो वो ही आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर लिखा है पत्ती, रबर का टुकड़ा, लकड़ी, कांच। सामग्री का नाम है। पत्ती है जैसे, रबर का टुकड़ा है, लकड़ी है, कांच है। आपने देखा होगा कि पत्ती जल्दी जल जाती है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा थोड़ी देर बाद जलता है। तो इसे आप देखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको बता दें, यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं ऊपर और ये खाली स्थान दिए गए हैं, इनको इन्हीं की सहायता से भरना है। तो पहला हुआ है दहन के लिए किसकी आवश्यकता, यानी जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो आप सभी जानते हैं O2 अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसे यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। ये आप यहाँ पर इसे लिख लीजिएगा, दिख नहीं रहा होगा तो आपको यहाँ तो दिख रहा होगा ऊपर। इसके बाद आगे देखेंगे सबसे अच्छा अग्निशामक है, तो CO2 अग्निशामक है। ठीक है। इसके बाद आगे आपका आना है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं अच्छी तरह से। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अपूर्ण दहन का मतलब जो वस्तु पूरी तरह से नहीं जलती, उसमें जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसके बाद देखेंगे सही विकल्प के साथ का निशान लगाइए। सही विकल्प का निशान लगाना है आपको। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, इनके क्रम भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है किस प्रश्नावली में पानी सबसे पहले उबलेगा, किस में उबलेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर पूछा गया है बाह्य में, मध्य में, आंतरिक में, मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच। तो यहाँ पर इसका रहता है आंतरिक, यानी अंदर है वो पहले उबलेगा। परखनली में पूछा है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनके आंसर आपको बता देना है। तो बताइए परखनली ए में, तो हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य क्षेत्र में उबलेगा पहले। ठीक है, तो परखनली ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक होता है। तो सूखी घास का ज्वलन ताप अधिक होता है। इसके बाद देखेंगे वायु में किस गैस का अधिक मात्रा विश्व उष्णन का कारण बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को निर्मित किया जा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है। तो फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आज लेकर आ चुके हैं आप अति लघुत्तरीय प्रश्न अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 दहन क्या है। नीचे दिए गए पदार्थों के दाह्य और अदाह्य पदार्थों का पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर लकड़ी है, कागज है, लोहे की कीलें हैं, पत्थर का टुकड़ा है, मिट्टी का तेल है, कांच है, काष्ठ कोयला है। तो इनमें कौन जलता है कौन नहीं, इस प्रकार लिखना है। तो रासायनिक प्रकृति जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। तो पदार्थ
दाह पदार्थ लकड़ी है, कागज है, मिट्टी का तेल है, काष्ठ कोयला है, ये सभी जल जाते हैं। अदाय पदार्थ लोहे की कील है, पत्थर का टुकड़ा है, कांच है, ये कभी जलते नहीं है। तो चलिए आगे लिख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। दहन के लिए वायु अर्थात ऑक्सीजन होनी चाहिए, जलन ताप होना चाहिए और दहनशील वस्तु होनी आवश्यक है। जो जलती है वही वस्तु होनी चाहिए, जब ही जलेगी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, जलन ताप किसे कहते हैं। गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होता है। सूखे कागज को जलाना आसान होगा। चलिए आगे देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसे। आंसर लिखा हुआ है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका जलन ताप कहलाता है। कागज का जलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होने के कारण कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता। चलेंगे इसके बाद आगे थोड़ा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, 5 आपने कंप्लीट कर लिया। ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसे देखेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम यानी केजे या केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आशा करेंगे समझ में आ चुका होगा आपको। इसके बाद आगे अर्थात 7वां क्वेश्चन देखेंगे। बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक क्यों होता है। सोना खतरनाक क्या होता है। देखो, सोना वो सोना नहीं है, ये सोने वाला सोना है, ठीक है। तो सोना खतरनाक क्यों होता है, कारण लिखिए। ईंधन का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है, इसलिए बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। ठीक है, आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 8, ईंधन क्या है। आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इनके आंसर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है। यह रास्ता होता है कि वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने पर अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। इसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन, दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। दहन के 3 प्रकार हैं। तीव्र दहन, दक्षिण LPG, CNG, पेट्रोल। इसके बाद स्वतः दहन, फास्फोरस, कोयला। इसके बाद विस्फोट, पटाखा। इसके बाद विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। स्वतः कीजिए, स्पष्ट कीजिए। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में
लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद रहता है अगला क्वेश्चन नंबर 11। ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वास कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त होने वाली उपयोगी वस्तुएं नहीं मिल पाती, क्योंकि वृक्षों को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। इसके रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा CNG को अच्छा ईंधन माना गया है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा CNG का अच्छा ईंधन माना गया है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा CNG अच्छा ईंधन माना जाता है, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। CNG एक अधिक स्वच्छ गैस है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 13। दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने के लिए हमें कांच की 2 चिमनी लेते हैं। एक चिमनी को लकड़ी के 2 टुकड़ों पर रख देते हैं और मोमबत्ती जला देते हैं, और दूसरी चिमनी को मेज से सटा कर रखते हैं और अंदर भी मोमबत्ती जला देते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जिस चिमनी को मेज से सटाकर रखते हैं और चिमनी के ऊपर कांच की प्लेट रखते हैं, वह मोमबत्ती बुझ जाती है, जबकि लकड़ी के टुकड़े पर रखी चिमनी के अंदर की मोमबत्ती जलती रहती है, क्योंकि दूसरी स्थिति में वायु उपस्थित नहीं होने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये अंदर रख दी गई है, इसे बाहर ही रख दी गई तो ये बुझ गई। ठीक है, चलेंगे इसके बाद थोड़ा आगे देखेंगे। मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और ओवंस की जलाएं। इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप इसके बारे में। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। वायु में CO2 गैस की अधिक मात्रा संभवतः ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इसमें हिमनद पिछलने लगते हैं। अम्ल वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। बूझो व पहेली का घर साला
से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से शाला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में 1/2 लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन शाला आने व जाने में 2 लीटर लगता है। अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछ कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल डीजल में। पहेली के पिता द्वारा व्यय डीजल लीटर में 14 लीटर, एक सप्ताह में 3.5 लीटर, ये 14 लीटर। फरवरी 2023 में यहाँ पर 14 लीटर, यहाँ पर 56 लीटर। इस प्रकार आप देख सकते हैं। वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य 110 रुपये है। तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा? 3.5 गुणा 10 अर्थात 375 रुपये, 85 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 109 रुपये है। ठीक है, वो पेट्रोल है या डीजल? डीजल 109 रुपये है। तो पहेली में पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा? पेट्रोल खर्च नहीं, यहाँ पर डीजल खर्च लिखना था। ठीक है, डीजल खर्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 गुणा 109 अर्थात 1526 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का उपयोग करेंगे? एलपीजी या सीएनजी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट फर्स्ट। चलिए प्रोजेक्ट सेकंड देखेंगे। अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? खाना पकाने के लिए ईंधन लकड़ी, कोयला, सूखे उपले एलपीजी। प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कोयला और लकड़ी है। इसके बाद हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? अपने विचार लिखिए। हानिकारक ईंधन से वायु प्रदूषण होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण से जानलेवा बीमारी जैसे दमा, श्वास रोग इत्यादि। इसी प्रकार से पर्यावरण में पेड़ पौधों की वृद्धि में रुकावट, O2 की कमी इत्यादि प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो हानिकारक ईंधन आप समझ चुके होंगे, हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को प्रभाव करते हैं। जैसे वायु प्रदूषण में जानलेवा बीमारी जैसे दमा है, श्वसन रोग है इत्यादि। इसके बाद इसके प्रभाव से पर्यावरण में पेड़ पौधों की वृद्धि में रुकावट आती है, O2 की कमी होती है इत्यादि प्रभाव डालते हैं हानिकारक ईंधन। तो आशा करेंगे 31 पेज नंबर तक आपका कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 4 विषय विज्ञान का कक्षा 8 का एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 तक कंप्लीट हो चुका है। इसी क्रम में हम आपके लिए और भी लेकर आते ही रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अधिक से अधिक वीडियो को बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।